हेलो, हाउ आर यू गाइस। आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और लॉकडाउन में क्या किया? मुझे सब पता है। आई नो यू हैव डन वेरी वेल एंड आप लगातार इसको देखते रहिए, बहुत ही आप अच्छा कर सकते हैं। आई नो, आई बिलीव दैट यू कैन डू वेल एंड वेल, बेटर एंड बेटर। देखिए, लॉकडाउन आगे हो सकता है, नहीं हो सकता है, पर हमारा एजुकेशन सेक्टर में तो स्कूल तो बंद है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो ये है ऑनलाइन टीचिंग। तो आप जुड़े रहिए हमसे। आई नो कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं और लगातार लगातार उसमें हम प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट हुआ है, क्लास 12th का टॉपिक है। तो 12th की प्रिपरेशन जो लोग भी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है कि अपने घर बैठे आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में मैट्रिसेस के बारे में कुछ टॉपिक पढ़े थे, उनमें से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस था। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आप अपने घर पे बैठ के आराम से इसको देखें और समझें। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। आई नो दैट आई एम ऑलवेज विथ यू। प्लीज़ try to understand that you can support at this number and you can call me or you can comment in the section of comment. I will better and better betterly and betterly give you assistance. So अभी हम देखते हैं multiplication of matrices। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जैसे कि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, मैंने लिखा 2 इंटू 3, आपने बोल दिया 6। इसी तरह अब हम दो नंबर्स का ना लेके हम करने जा रहे हैं मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। तो हमें दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे, और बी भी एक मैट्रिक्स है, बी आई जे। ओके, तो हम पहले ये देखें कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। देखिए, हमेशा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड है, अभी हम देखते हैं। देखिए, दो मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब ही पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना जब इनके ऑर्डर स्पेशल टाइप के हो। किस टाइप के हो? देखिए, अगर यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम m क्रॉस n है, m बाई n इसका ऑर्डर है, यहाँ पे n रोज है फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो उतने ही यहाँ पे n कॉलम है, सॉरी m रोज एंड n कॉलम है। n कॉलम है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स में उतने होना चाहिए। मतलब यहाँ पर m बाई n का मैट्रिक्स है, m रोज n कॉलम, तो इस मैट्रिक्स में n रोज होना चाहिए और कॉलम कितने हो? मान लो b है, कोई भी नंबर है। तो अगर दो मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो जब ही डिफाइंड है जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। समझ में आ रही बात आपको? देखिए, एग्जांपल मान लिए ऐसे ले सकते हैं एग्जांपल में कि कोई मैट्रिक्स हमने लिखा, ठीक है, 3/2 फॉर एग्जांपल। तो 3 रोज एंड 2 कॉलम, तो 1 0 5 लिख लें, 6 1 3 लिख लें और 1 2 9 लिख लें। ये 3 रोज और 2 कॉलम, सॉरी 3 रोज और 3 कॉलम का हो गया ये, 3 रोज और 3 कॉलम, ठीक है। अब अगर हमें दूसरा मैट्रिक्स इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो उसमें नंबर ऑफ रोज 3 होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम, ये इसका ऑर्डर है। 3 यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ रोज 3 होना चाहिए, मतलब उसका ऑर्डर 3 इंटू 2 हो, 3 इंटू 1 हो, चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका 3 रोज है और कॉलम 2 भी ले सकते हैं, तो 2 1 1 3 1 5, 3 रोज और 2 कॉलम, तो हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब हम ये देखेंगे, हम हमेशा यहाँ पे क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तभी दो
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। इफ़ वी हैव टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस, अगर हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए इसको हम ए लिख दें और इसको हम लिख दें बी, तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, वो ये होगा, ये यहाँ पे जो है और यहाँ पर जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम है, 3/2 का उसका ऑर्डर होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये अभी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे हो रहा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी है और हमें इसका करना है मल्टीप्लाई, तो हम पहले तो ये इसको मिटा देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। और देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं आप समझिएगा। रोज इनटू कॉलम होता है। चलिए एक काम करते हैं, फर्स्टली हम बहुत सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बता देते हैं, 2/2 का मल्टीप्लाई बता देते हैं, जिससे कि थोड़ा वो इजी रहेगा। अभी जो हमने देखा, सिर्फ हमने ये देखा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स हो। तो हम अगर मान लीजिए 2/2 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4, मान लीजिए ए है और हमारा बी जो है वो है 1 2 0 1, ठीक है। तो ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम की अगर हम यहाँ देखें सेम है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मीन्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स पॉसिबल। और इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो ये आएगा 2/2 का इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रोज इनटू कॉलम चलता है। कैसे चलता है? रोज इनटू कॉलम। रो, ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। रोज इनटू कॉलम, यहाँ की एक रो का मल्टीप्लिकेशन यहाँ के कॉलम में हम करवाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब कि हम इस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे। तो a इंटू बी अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर a इंटू बी लिखूँ, ए बी अगर लिख देते हैं तो इट इज सफिशिएंट टू डिफाइन दैट इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 2 3 4 और फिर मैं यहाँ लिखूँगा 1 2 0 1। a इंटू बी है तो a और ये b मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो का इसके और फर्स्ट कॉलम का इसके। तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 1, और 2 का 0 को मल्टीप्लाई, 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर अगला एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2। ये वाले रो का इस कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका 2 है, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस करेंगे इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट 1 है, 2 इंटू 1 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो, फर्स्ट रो का दोनों कॉलम्स में मल्टीप्लाई हो गया, तो अब हम ले लेंगे सेकंड रो। सेकंड रो है 3 और 4, तो 3 4 का मल्टीप्लाई 1 और 0 में होगा, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, अगेन 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 0 मतलब 3, क्या आएगा 6 प्लस 4 10। तो ये एक इंटू बी मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। समझ में आ रही है बात आपको? ये ए इंटू बी का आंसर है और इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। आई होप कि आप ये बात बहुत ही अच्छे से ये बात समझ पाए होंगे कि किस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़े हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो कैसे होता है।
देखिए मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है 1 0 1 2 3 4 1 6 0, ये है 3/3 मैट्रिक्स, ये है 3/3 मैट्रिक्स। बी है, देखिए ये 3/3 मैट्रिक्स है, अगर हम ए में बी का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, ए इंटू बी अगर हम करेंगे, इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई ए विथ बी, सो द नंबर ऑफ rows in B must be 3 because the number of columns in A is 3, so number of rows in B must be 3. So B can be of the form 1 0 2 3 1 5 like this. This is 3/2, 3 rows and 2 columns. Okay, so number of columns here is equal to number of rows here, so these two matrices can be multiplied, means we can find the value of A into B. So A into B is equals to 1 0 1, पहले हम एज इट इज इसको ऐसे कैसे ही उतार देंगे, 1 0 1 2 3 4 और 1 6 0 एंड B इज इक्वल्स टू है 1 3 0 1 2 5। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, आप बता सकते हैं? यस, द ऑर्डर ऑफ द A into B will be 3 into 2, 3/2, बिकॉज हमें मालूम है कि इसमें और इसमें सेम होना चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, और जो ऑर्डर आएगा कहेगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पर जो फर्स्ट होता है मतलब कि नंबर ऑफ रोज, और यहाँ जो सेकंड होता है मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम। 3/2 इसका ऑर्डर आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा मतलब कि A इंटू बी का ऑर्डर आ जाएगा 3/2। अब कैसे आएगा देखते हैं, रोज वर्सेस कॉलम हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 1 होता है, प्लस 0 into 0 0 होता है, प्लस 2 into 1 2 होता है। फिर हम क्या करेंगे, ये इससे इसको कर दिया, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 into 3 प्लस 1 into 0 0 प्लस 1 into 5 is 5। क्लियर है? फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो 2 into 1 2 हो गया, प्लस 3 into 0 0 हो गया, प्लस 4 into 2 8 हो गया ना? हाँ, अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 2 into 3 is 6, 3 into 1 is 3 and 5 into 4 is 20। समझ में आ रहा है आपको? 3 into 2 is 6, 3 into 1 is 3 and 5 into 4 is 20। अब ये सेकंड रो का दोनों कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों लिख दिए। अब थर्ड रो लेना पड़ेगी हमें, ठीक है? क्या लेना पड़ेगी? थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। हमेशा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में रोज इनटू कॉलम करते हैं, रोज का कॉलम के साथ। फर्स्ट रो का हमने 2 कॉलम थे, दोनों के साथ कर लिया, फिर हम सेकंड रो का दोनों कॉलम के साथ हमने कर लिया, और हम थर्ड रो का दोनों कॉलम के साथ करेंगे। तो कैसे होगा, 1 into 1 1 हो गया, प्लस 6 into 0 0 प्लस 2 into 0 0, 1 into 3 is 3 plus 6 into 1 is 6 plus 5 into 0 0। So this becomes the 3, 2 plus 1 3, 5 plus 3 is 8, 8 plus 2 is 10, 6 plus 3 is 9, 9 plus 20 is 29, 1 plus 0 is 1, 6 plus 3 is 9 plus 0 is 9। ये आ गया हमारा A into B। ये क्या आ गया हमारा A into B, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 rows and 2 columns। तो हमने पहले ही देख लिया था कि जो मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका ऑर्डर होगा 3/2। तो ये आ गया 3/2 मैट्रिक्स। तो बात समझ में आ रही है आपको कैसे किया हमने? फिर से देखिए, रोज इनटू कॉलम हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ 1 into 1 0 into 0 प्लस 2 into 1 2, फिर हमने करा 1 into 3 1 into 0 0, 5 into 1 5, फिर 2 into 1 2, 3 into 0 0, 4 into 2 8, फिर ये रो ये कॉलम 3 to the 6, 3 1 the 3 and 5 for the 20। बात समझ में आ रही है? और फिर हमने यहाँ लिया और ये लिया, ये रो और ये रो, 1 into 1 6 into 0 and 0 into 2 is 0। फिर उसके बाद 1 into 3 is 3, 6 into 1 is 6 and 0 into 5 is 0। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर हमने इसको प्लस करा तो ये आ गया। तो आई होप
कि आपको अच्छे से समझ में आ पाया होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों तो उनका मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड है और कब डिफाइंड नहीं है, मतलब कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं होता है। देयर आर द मैनी केसेस in which the multiplication of the two matrices are not defined due to the order। अगर क्योंकि उनका ऑर्डर ऐसा होता है कि हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स कैन ओनली बी पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ द कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। ओके, यस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और आई होप कि आपको समझ में आ पाया होगा। आप घर पर बैठकर हमारे साथ पढ़ते रहिए। हम लगातार एक ना एक टॉपिक रोज़ आपका डालेंगे, यहाँ अपलोड करेंगे और यहाँ आप देख के हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप कि दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने साथ साथ और लोगों को भी बता सकते हैं, जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर हियर। थैंक यू।